तुम्हें जिंदगी भर एक मीठा झूठ सुनाया गया। अच्छे लोग जीतते हैं, मेहनती लोग आगे जाते हैं और दुनिया ईमानदारी से चलती है। शायद तुम्हें यह सुनकर सुकून तो मिलता होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम खुद से एक कड़वा सवाल पूछो। अगर यह सब सच है तो दुनिया इतनी टेढ़ी क्यों है? क्यों वही लोग सत्ता में जाते हैं जो चालिन चलते हैं? क्यों वही अमीर बनते हैं जो नियमों को तोड़ते हैं? क्यों वही लोग आगे निकल जाते हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान और दिमाग में तूफान चलता है? सच यह है कि दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं बनी। दुनिया उन लोगों के लिए बनी है जो उसे समझते हैं, जो पर्दे के पीछे की रोशनी और अंधेरा दोनों को पढ़ लेते हैं। लेकिन यह खेल तुम्हें किसी ने सिखाया ही नहीं, तुम्हें सिखाया गया। सही बनो, सबको खुश रखो, किसी का दिल मत तोड़ो, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो। सुंदर बातें हैं लेकिन खतरनाक भी, क्योंकि यह बातें इंसानों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं ताकि तुम जैसे लोग किसी और के गेम प्लान का हिस्सा बने रहो। लेकिन आज मैं तुम्हें उस किताब की बातें बताने वाला हूं जिसने इतिहास को हिला दिया, जिसे पढ़कर राजाओं ने राज चलाए, जिससे चर्च डर गया, जिसे लोगों ने छुपा कर पढ़ा, लेकिन जिसने दुनिया को वैसे दिखाया जैसे वह है, ना कि जैसे हम चाहें कि वह हो। उस किताब का नाम था द प्रिंस और उसे लिखने वाला दिमाग था निकोलो माकियावेली। एक ऐसा आदमी जिसको समझ पाना आम इंसान के बस की बात ही नहीं। उसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, वो जो सच जानते हैं और वो जो कहानी सुनते हैं। जो सच जानते हैं वे पावर में जाते हैं और जो कहानी सुनते हैं वे उन्हीं की पावर के नीचे जीते हैं। आज मैं तुम्हें उसी सच के दरवाजे पर ले जा रहा हूं, लेकिन चेतावनी पहले ही दे रहा हूं। अगर तुम नरम दिल हो, अगर तुम अभी भी मानते हो कि सच्चाई और अच्छाई से सब मिल जाता है, तो यह ज्ञान तुम्हें तोड़ भी सकता है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह दुनिया का वो रूप है जिसे लोग छुपाते हैं, जिसे समाज ढक देता है और जिसे जान लेने के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हें पता चलेगा लोग क्यों धोखा देते हैं, किसी की मुस्कान में क्या एजेंडा छिपा होता है, पावर कैसे चलती है, और सबसे जरूरी तुम्हें इस दुनिया में कैसे खेलना है ताकि तुम खुद खेल का मोहरा नहीं, खेल का खिलाड़ी बनो। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि माकियावेली का पहला लेसन इतना सीधा है कि उसे सुनकर कई लोग घबरा जाते हैं। लेसन 1, दुनिया तुम्हारे दिल को नहीं, तुम्हारी छवि को देखती है। माकियावेली ने लिखा था, लोग तुम्हारे इरादे नहीं देखते, वे सिर्फ वह देखते हैं जो तुम दिखाते हो। यह वाक्य एक ऐसा हथौड़ा है जो तुम्हारी पुरानी सोच को एक ही झटके में तोड़ देगा। तुम्हें हमेशा सिखाया गया, दिल साफ रखो, नियत अच्छी रखो, अंदर से अच्छे बनो। लेकिन दुनिया अंदर नहीं देखती, दुनिया बाहर देखती है, और बाहर तुम क्या दिखा रहे हो यही सबसे जरूरी है। एक बात समझो, यह दुनिया स्कैनर नहीं है जो तुम्हारा दिल पढ़ लेगी। यह दुनिया एक मार्केट है जहां सिर्फ वही बिकता है जो दिखता है। देखो अपने आसपास, वह इंसान जो हमेशा मुस्कुरा रहा है, सबसे हाथ मिलाता है, सबकी सुनता है, सबका दोस्त बनने की कोशिश करता है। लोग कहते हैं कितना अच्छा इंसान है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। और सच कहूं, उस इंसान को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने खेल समझ लिया है। दुनिया अच्छाई पर नहीं, दिखावे पर चलती है। तुम अंदर से कितने भी सच्चे हो, कितने भी ईमानदार हो, कितने भी दयालु हो, अगर तुम दिखते कमजोर हो तो लोग तुम्हें दबा देंगे। अगर तुम दिखते अनिश्चित हो तो लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे। अगर तुम दिखते डरे हुए हो तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। सवाल यह नहीं है कि तुम कौन हो, सवाल यह है कि दुनिया तुम्हें क्या समझती है। माकियावेली ने कहा, बी गुड इफ यू मस्ट, बट ऑलवेज अपीयर पावरफुल। क्योंकि इस दुनिया में सेंट्स को क्रॉस पर चढ़ा दिया जाता है और स्ट्रेटेजिस्ट्स को सिंहासन पर। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपनी छवि खुद बना रहे हो, या लोग तुम्हारे बारे में जो चाहे सोच रहे हैं और तुम चुपचाप उसे सह रहे हो? समय आ चुका है कि तुम अपनी परसेप्शन को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो बाकी दुनिया कर देगी। ये अगर दुनिया में एक सच है जिसे लोग कभी स्वीकार नहीं करते, तो वो यह है,
लोग तुम्हें प्यार करके नहीं, डर कर रिस्पेक्ट करते हैं। आज तक तुम्हें क्या सिखाया गया? लोगों को प्यार दो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। सबसे अच्छा बनो, सबसे प्यारा बनो, सबसे सॉफ्ट बनो। लेकिन अब एक मिनट ठहरो और अपने आसपास की दुनिया देखो। क्या सच में सबसे प्यारे लोग सबसे आगे हैं? क्या सच में सबसे दयालु लोग सबसे सुरक्षित हैं? क्या सच में सबसे अच्छे इंसान सबसे सम्मानित है? नहीं, कभी नहीं। और मकियावेली ने 500 साल पहले इसी झूठ को काट कर फेंक दिया था। उसने कहा, अगर लोग तुम्हें प्यार करें यह अच्छी बात है, लेकिन अगर लोग तुमसे डरे यह समझदारी है। और भाई, ये लाइन सिर्फ पढ़ने वाली नहीं है, ये लाइन वह चाबी है जो तुम्हें उन दरवाजों तक ले जाती है जहां से पावर असल में बहती है। प्यार फ्रैजाइल है, डर फंक्शनल है। प्यार बदलता है, प्यार मूड पर चलता है, प्यार कन्वीनियंस पर चलता है, प्यार इंटरेस्ट पर चलता है। आज लोग तुम्हें पसंद करेंगे क्योंकि तुम उनके काम के हो। कल वही लोग मुंह फेर लेंगे क्योंकि तुम उनके किसी काम के नहीं। प्यार ऐसी चीज है जिसे धोखे का एक तीर चीर सकता है, एक रूमर खत्म कर सकता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग तोड़ सकती है। लेकिन डर एक ऐसा ताला है जो इंसान खुद खोलने की हिम्मत नहीं करता। डर बाउंड्रीज बनाता है, डर रिस्पेक्ट बनाता है, डर प्रिडिक्टेबिलिटी तोड़ता है, डर लोग क्रॉसिंग द लाइन से रोकता है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। इमेजिन करो तुम एक टीम लीड हो। लीडर ए सबका यार, वह हर बातें सुनता है, हर बात पर मुस्कुराता है, कभी किसी को मना नहीं करता, कभी किसी पर नाराज नहीं होता। लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन स्लोली, बहुत धीरे धीरे लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। डेडलाइंस मिस होती हैं, मीटिंग्स में मजाक चलता है, कोई इंस्ट्रक्शंस सीरियसली नहीं लेता। लोग कहते हैं, अरे वह तो चिल है, संभाल लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी अथॉरिटी खा जाएगी। लीडर भी साइलेंट अथॉरिटी, वह बहुत कम बोलता है, लेकिन उसकी चुप्पी में एक अजीब ताकत है। कोई उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं करता, कोई उसके सामने बेकार मजाक नहीं करता, कोई उसके सामने केयरलेस नहीं होता। लोग उसे पसंद करे या ना करे, लेकिन उससे रिस्पेक्ट जरूर करते हैं, क्योंकि अंदर से पता होता है इस आदमी के साथ लाइन क्रॉस की तो गेम ओवर। यही फर्क है लव और फियर का। प्यार तुम्हें दोस्ती देता है, डर तुम्हें अनुशासन देता है। मुस्कुराहटें लोगों को आकर्षित करती हैं, लेकिन बाउंड्रीज लोगों को कंट्रोल में रखती हैं। यही मकियावेली का असली मतलब था। वह कहता है, पावर खोने का सबसे आसान तरीका है लोगों को यह महसूस कराना कि तुम कुछ भी टॉलरेट कर लोगे। यह लाइन उन हजारों लोगों को डिस्क्राइब करती है जो अपनी सॉफ्टनेस पर गर्व करते हैं और अपनी बर्बादी पर रोते हैं। डर का मतलब यह नहीं कि तुम क्रूर हो, डर का मतलब है कि तुम साफ हो। डर का मतलब है तुम्हारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, तुम्हारे पास बाउंड्रीज हैं, तुम्हारे पास लिमिट्स हैं। तुम बेवजह टॉलरेट नहीं करते, तुम हर इंसान को अपने ऊपर फ्रीली नहीं चढ़ने देते। नाइस बनो, लेकिन सॉफ्ट मत बनो। नाइस लोग लाइट होते हैं, सॉफ्ट लोग इग्नोर्ड होते हैं, पावरफुल लोग रिस्पेक्टेड होते हैं। अब एक गहरी बात जो जिंदगी बदल सकती है। इंसान तुम्हें हर्ट कर सकता है अगर उसे पता हो कि तुम वापस हिट नहीं करोगे। लोग तुम्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं अगर उन्हें पता हो तुम ना नहीं बोलोगे। लोग तुम्हें हल्के में ले सकते हैं अगर उन्हें पता हो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट निगोशिएबल है। इसलिए मकियावेली कहता है, थोड़ी दूरी रखो, थोड़ी मिस्ट्री रखो, थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखो। लोगों को तुम्हारी हदें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब लोग नहीं जानते कि तुम क्या करने वाले हो, वे सेफ खेलते हैं, वे लिमिट क्रॉस नहीं करते, वे तुम्हें लाइटली नहीं लेते। याद रखो, प्यार कन्वीनियंस है, डर इंश्योरेंस है। प्यार कंफर्ट देता है, डर कंट्रोल देता है, और कंट्रोल के बिना पावर होती ही नहीं। लेसन 4, बहुत ज्यादा अच्छाई कमजोरी बन जाती है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, अच्छे बनो, सबकी मदद करो, सबका ख्याल रखो। लेकिन दुनिया इस नियम पर नहीं चलती। दुनिया एक जंगल है जहां बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस चाहे शिकार बनना। अच्छाई अच्छी चीज है, लेकिन लिमिटलेस गुडनेस वो एक ऐसी करेंसी है
जिसे लोग फ्री में ले लेते हैं जब तक तुम खुद दिवालिया नहीं हो जाते। देखो अपने आसपास वह इंसान जो हर किसी की मदद करता है, हर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हर बार हाँ बोलता है, उसी इंसान को लोग सबसे हल्के में लेते हैं। जो दोस्त हमेशा अवेलेबल है वही सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है। जो लड़का सबको ट्रीट करता है उसी के लिए कोई एक्स्ट्रा कदम नहीं उठाता। मकियावेली कहता है, अच्छाई दिखाओ लेकिन स्ट्रैटेजी से। हर किसी पर काइंडनेस बर्बाद मत करो। अगर तुम सिलेक्टिव नहीं हो तो दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करेगी और तुम्हारी गुडनेस को कमजोर समझेगी। लेसन 5, इस दुनिया में जीतने वाला सही माना जाता है। अब एक खतरनाक बात सुनो, इतिहास कभी यह नहीं पूछता कि तुमने कैसे जीता। इतिहास सिर्फ यह याद रखता है कि तुम जीते या हारे। नेपोलियन ने हजारों मारे, देश चलाए, लेकिन आज उसे जीनियस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह जीता। अलेक्जेंडर ने एंटायर सिविलाइजेशंस को चल दिए, लेकिन आज उसे द ग्रेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह जीता। इसी तरह तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान रहो, सबसे एथिकल रहो, सबसे नैतिक रहो, लेकिन अगर तुम हार गए तो कोई तुमसे सिंपैथी भी नहीं खरीदेगा। मकियावेली कहता है, आइडियलिज्म खूबसूरत है लेकिन जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम सरवाइव नहीं कर पाए तो तुम्हारे प्रिंसिपल्स भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। लेसन 6, अपनी ताकत मत दिखाओ, कमजोर दिखो और फिर वॉर करो। यह मकियावेली का सबसे डेंजरस प्रिंसिपल है। जब तुम ओपनली स्ट्रांग दिखते हो लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, लेकिन जब तुम खुद को लो प्रोफाइल दिखाते हो लोग लापरवाह हो जाते हैं, और वही लापरवाही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन बनती है। चेस में ग्रैंड मास्टर्स कभी कभी अपना किंग इंटेंशनली वल्नरेबल दिखाते हैं ताकि ओपोनेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, और जैसे ही वह आगे बढ़ता है एक चाल में पूरा गेम पलट जाता है। रियल लाइफ भी यही है। ऑफिस में वह इंसान जो शांत है, कम बोलता है, लोग उसे हल्का समझते हैं, लेकिन वह अंदर ही अंदर कनेक्शंस, इंफॉर्मेशन और टाइमिंग कलेक्ट कर रहा होता है। और जिस दिन वह मूव करता है उसका एक कदम बाकियों की 10 साल की मेहनत पर भारी पड़ता है। इसलिए अपनी पूरी ताकत कभी मत दिखाओ, थोड़ा छुपाओ, थोड़ा कमजोर दिखो, और असल ताकत सिर्फ सही समय पर दिखाओ। लेसन 7, अपने दुश्मनों को पास रखो। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड रूल है। क्यों? क्योंकि दूर का दुश्मन खतरनाक नहीं होता। तुम्हें पता होता है कि वह तुम्हारे खिलाफ है, तुम तैयार रहते हो, लेकिन पास का दुश्मन वह प्रेडिक्टेबल है, विजिबल है, कंट्रोलेबल है। जब माइकल कॉर्लियोन को पता चला कि किसने उसे बिट्रे किया तो उसने उसे दूर नहीं किया, उसने उसे डिनर पर बुलाया, स्माइल दिया, बातें की और फिर सही समय पर न्यूट्रलाइज कर दिया। कोल्ड यस, इफेक्टिव डेडली। माकियावेली कहता है, जिसे तुम करीब रखते हो उसे तुम कंट्रोल कर सकते हो। लेसन 8, खुद के लिए जियो, बाकी सब ड्रामा है। ये इस स्क्रिप्ट का सबसे भारी ट्रूथ है। इस दुनिया में लोग अपने पेरेंट्स, सोसाइटी, रिलेटिव्स, बॉस, स्पाउस, फ्रेंड्स, हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन जब अंत में कर्टन गिरता है, जब आखिरी दिन आता है, जब इंसान अकेला रह जाता है, एक ही सवाल गूंजता है, क्या मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी? माकियावेली ने कहा था, बी योर ओन प्रिंस, डोंट बी एनीवन्स सर्वेंट। तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं, तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं, तुम्हें दुनिया को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग जज करेंगे। कौन लोग? वही लोग जिन्हें तुम मरने के बाद याद भी नहीं रहोगे। सो लिव फॉर योर सेल्फ, ट्रूथलेसली, अनअपोलोजेटिकली, फियर्सली। अगर इस वीडियो ने तुम्हारा नजरिया हिला दिया तो लाइक करो, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये पावर की लाइब्रेरी है। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में।